मेरे युवा मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और पर्सनल लाइफ में भी और सामाजिक ज़िंदगी में भी। ये कुशलता ही हमें हमें टारगेट तक ले जाती है। मित्रों, यदि हम कुशल नहीं होते हैं, चाहे वो मानसिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, आर्थिक तकलीफ हो, या सामाजिक तकलीफ हो, या पारिवारिक तकलीफ़ें हों, या खुद की अपनी स्वप्न को हासिल नहीं कर पाने का छोटी छोटी बहुत सारी कांटे उगाते हैं, और ये चुभते हैं हमारे। जैसे खुले पैर, नंगे पैर यदि हम अपने आंगन में चलें और पूरे आंगन में यदि छोटी कांटे उगाए हों और उसको यदि हमने ठीक से निवारण न किया हो, तो हमारे पैर चुभ चुभ कर लहूलुहान हो जाता है, और फिर हम आगे दौड़ने के लिए हमारी सामर्थ्य नहीं रह जाती। हम बड़े बड़े तैयारियां तो कर लेते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हम पार कर लेते हैं, बड़ी बाधाओं के लिए भी हम तैयारी कर लेते हैं। हम एक अच्छे ब्रेन की तैयारी करते हैं, एक अच्छे मस्तिष्क को तैयार करते हैं, और अपनी स्किल पावर बढ़ाने के लिए शिक्षण है, प्रशिक्षण है, कोचिंग है, तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना, और वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, और पैसे की भी जुगाड़ कर लेते हैं। कभी लोन ले लेते हैं, कभी किसी से मदद मिल जाती है, या अपने कोई ज़मीन को बेच देते हैं, या कोई अपने घर के स्वर्ण भंडार को बेच देते हैं। घर में जो भी जैसा अलग अलग परिवार अलग अलग तरीक़ा से पैसा की व्यवस्था कर लेता है। कमोबेश पैसा की व्यवस्था हो जाता है, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, या फिर उच्च वर्गीय परिवार हो, या गरीब वर्गीय परिवार हो, क्योंकि सबका अपना अपना एक टारगेट है। यदि वो अमीर है तो अमीर का टारगेट भी तो उसके अमीर के अनुसार से बहुत ज़्यादा होगा, जिससे उसको प्राप्ति करने के लिए उस धन की भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। मध्यम वर्ग है तो उसके लिए भी। लेकिन सारी चीज़ों में एक चीज़ें हैं, यदि मेरा अंदर का मेरा हार्ट, मेरा विचार, मेरा थिंकिंग और मेरा दृष्टिकोण यदि पॉजिटिव नहीं होगा, मेरे अंदर साहस पॉजिटिव नहीं होगा, मेरे अंदर का बिलीव पॉजिटिव नहीं होगा, मेरे अंदर में जो मेरा विश्वास है यदि वो कूट कूट कर नहीं भरा होगा, अपनी दक्षता के ऊपर, अपने काम करने की शैली के ऊपर, अपने भाषण के ऊपर, अपने बात करने की कला के ऊपर, अपने निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर, मतलब हम यदि कहीं से भी कन्फ्यूजन में रहेंगे तो फिर हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें ढेर सारी बाधाएं जाती है। इस कारण से हम ये देखते हैं कि जो तैयारियां के अनुसार हमें सफलता नहीं मिलती। फिर ये सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, हर देश का अपना वातावरण, फिर ये सारी चीज़ मिलकर के भी हमें बाधा उत्पन्न करती है। तो ऐसा क्या कोई चीज़ है जिसको हम पावरफुल बनाएं तो इन तमाम बाधाओं को पार पाया जा सकता है? यस, बिल्कुल है मित्र, उसको हम कहते हैं सकारात्मक एनर्जी की पावर। यदि आपके जीवन में, यदि घर में बचपन से दिए माहौल मिला होगा कि बच्चे यदि अपने क्षमता पर भरोसा करना जानता होगा, अपने सद्गुणों का विकास किया होगा, अपने करेक्टर का विकास किया होगा, सही और गलत के बीच में उसमें निर्णय लेने की क्षमता होगा, अपने बातों को रखने की क्षमता विकसित हुआ होगा, तो वह आदमी बड़ा सौभाग्यशाली है। लेकिन होता क्या है, अमूमन 80% घरों में हम ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर पाते कि आज बच्चा पैदा हुआ है तो उसके पूरे जीवन में खान पान, रहन सहन के अलावा इस एनर्जी बैलेंस को भी हम ध्यान रखें। हम बचपना में बच्चों को इस बाबत ध्यान ही नहीं कर पाते, जिसके कारण से बहुत से बच्चा में यह सकारात्मक एनर्जी डेवलप नहीं हो पाता। उनके मन के अंदर में छोटी छोटी बहुत ढेर सारी अनसुलझे प्रश्न रह जाते हैं, और कुछ पीड़ाएँ रह जाती है, कुछ ख्वाहिशें रह जाती है। तो ये सारी तकलीफ़ उनको देती है, और यही छोटे छोटे हमारे आंगन के कांटे हैं जो हमारे पैर को लहूलुहान कर देता है, और हम इतना पीड़ित हो जाते हैं कि अपने पैर की उस लहूलुहान से हम फिर दूर के लिए दौड़ नहीं लगा सकते। तो मित्र, जीवन में चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको तसल्लीपूर्वक समझें, शांत दिमाग से समझें, शांत दिमाग से सोचें और समग्रता में देखें। जब आप ऐसा दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं तो वह समस्या का आधा समाधान तो आप यूं ही पा लेते हैं। फिर योजना से आप चलते हैं तो फिर आप अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं। पर कड़ी मशक्कत तो करनी पड़ती है।
हाड़ तोड़ मेहनत तो करनी पड़ती है, जी जान लगा के मेहनत तो करनी पड़ती है, और योजनाबद्ध मेहनत करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम मेहनत करना पड़ता है। आपको हर समय का ख्याल रखना होगा। हर समय को आप एक इकाई में बांटिए और हर यूनिट को आप बांट लीजिए एक इकाई में। देखिए, हमारे इस समय क्रिकेट में एक नया नियम आया है। वो कौन सा नियम आया है कि यदि आपने अपने एक ओवर में जो गेंद डालनी है 6 गेंद, यदि उसको फिक्स टाइम में आप नहीं डालते हैं तो फिर आपको पेनाल्टी रन देना पड़ेगा। फिर आपके हिस्से का रन वो कट के दूसरे पार्टी में चला जाता है। पहले यह नियम बिल्कुल नहीं था। तो ये किसका महत्व को दर्शा रहा है कि टाइम पीरियड में आप अपना डिलीवरी करें। यदि एक गेंदबाज यदि एक फिक्स टाइम में अपना 6 गेंद डिलीवर नहीं कर सकता है तो इसके खामियाजा उसके टीम को भुगतना पड़ता है। यदि एक फील्डर सही टाइम पर वह अपना डिलीवरी नहीं कर सकता है, अपने गेंद को कैच नहीं कर सकता है, उसको पकड़ नहीं सकता है, दौड़ धूप नहीं कर सकता है, तो इसकी खामियाजा उसके पूरी टीम को मिलता है। ये नए नियम आया। ये नए नियम यह दर्शाता है कि आप अपना ऊर्जा को टाइम पर बांट के रखिए और हर टाइम में अपनी सही डिलीवरी कीजिए। एक एग्जाम्पल के लिए, जुलाई का महीना है और हमारे बहुत से बच्चे जुलाई के महीने में जब टेस्ट होता है तो उसको उतना महत्व नहीं देते और क्या बोल देते हैं, अभी तो स्कूल शुरू हुई है, अब ऐसे में हम टेस्ट दे तो बस दे दिए। अब यहीं से उसकी ज़िंदगी में लोचा शुरू हो जाती है। यहीं से मालूम होता है कि उसके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी का अभाव है। क्यों? क्योंकि वह चीज़ों को समग्रता में और कंप्लीट रूप से देख नहीं रहा है। यदि जुलाई का मूल्यांकन है, यदि जुलाई का टेस्ट है, तो जुलाई के टेस्ट में भी आपको अपना 100% करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपना एफर्ट लगाना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता लगानी चाहिए, अपनी पूरी प्रयत्न करनी चाहिए। आप कोशिशों में कमी करने का कोई बहाना मत ढूंढिए। ये बहाना ही तो है जो आपके लाइफ को तबाह कर देता है, आपको और हमको आलसी से भर देता है। ये एक बहाने से ही तो हमारा जीवन कि वो सारे गटमट शुरू हो जाते हैं कि चलो ना, अभी तो गर्मी का दिन है, हम बाद में सोच लेंगे। तो सोचने का काम भी आदमी पेंडिंग में डाल देता है। तो मित्रों, जीवन का एक संपूर्ण शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वह है सकारात्मक ऊर्जा। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी वाक्य सुनाता हूँ, शायद जिससे आपको एक क्लियर हो जाए। मैं उन दिनों 10वीं क्लास का छात्र था और मेरे अंदर में हीन भावना ने जन्म ले लिया था। मेरे अंदर में एक ऐसी भावना ने जन्म ले लिया था कि मैं अपने सामर्थ्य क्षमता को मैं अपने काबिलियत को मैं मूल्यांकन नहीं कर पा रहा था। मैं अपने को उन तमाम बच्चों से कमज़ोर सा महसूस कर रहा था जो मेरे क्लासमेट थे। हमारे क्लास में 60 बच्चे थे और हमारे सब्जेक्ट में हम उस समय 200 बच्चे उस विद्यालय में पढ़ाई करते थे। सब का एक जैसे मास्टर हैं, एक जैसे मास्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर किसी का रहन सहन, खान पान, रहने का स्थान, और हम लोग गांव देहात से आए हुए थे, शहर में बिल्कुल नए नए थे, तो शहरी बच्चे हमको हीन भावना से ग्रसित करने में लग गए थे कि आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं मालूम है, आप पीछे में बैठिए, आप ये नहीं जानते, आप वो नहीं जानते। मतलब पूरा बुद्धि जैसे लग रहा था कि शहर वालों के पास होता है, पूरा टैलेंट ऐसा लग रहा था कि ये हाई सोसाइटी लोगों के पास होते हैं, क्योंकि उनका उठना बैठना, खाना पीना, पैसा खर्च करना, उनके घर में मनमाने उनको पैसा मिलते थे। कोई कर्मचारी का बच्चा था, कोई अफसर का बच्चा था। मतलब उनको क्या है, वो कहते थे कि हमारे पापा तो ऊपर का मलाई खूब लेके आते हैं, तनख्वाह, अरे तनख्वाह से क्या लेना देना, हमारे घर में तो रोज़ ढेरों सारे पैसे आते हैं। मतलब रिश्वत का पैसा उनके घर में जब आता था तो बच्चों को बड़ी खुशी मिलती थी कि आज हमारे पापा ने इतना लूटा, आज हमारे मम्मी ने लोगों को इतना चूना लगाया, आज हमारे घर के पेरेंट्स ने इतना कमाई करके लेके आया। वैसे व्यवसायी के बच्चे थे और हम ठहरे किसान वर्ग के बच्चे और गाँव देहात से जाने वाला बच्चा। अब हमारे मन में एक हीन भावना ने जन्म ले लिया। अब जैसे हीन भावना ने जन्म लिया तो हम निरंतर फिसड्डी होने लगे। अब जो बातें फिजिक्स से जो समझ में आनी थी अब वो भी समझ नहीं आ रहा था, केमिस्ट्री भी समझ नहीं आ रहा था, इंग्लिश भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, और हिंदी संस्कृत को चलो वो आ जाता था लेकिन डर उसमें भी लग जाता। अब भय अंदर में आ गया।
मित्रों, हम देख रहे थे लगातार हम धीरे धीरे करके फिसड्डी होते जा रहे थे। एक दिन हमारे एक टीचर ने इसको वॉच किया, ध्यान दिया। वह शिक्षक यद्यपि हमको वो हिंदी ही पढ़ाया करते थे, पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने बुला करके अकेले में मुझसे बात किया। बोले कि आप कितने दोस्त हो? हमने सारा चीज़ बताया, कौन गांव से आते हो, कैसे माँ बाप हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, तमाम उन्होंने मेरी हिस्ट्री पूछा। उसके बाद मुझसे पूछा कि आप तो 9th क्लास में गणित अच्छा कर रहे थे, आपका फिज़िक्स अच्छा चल रहा था, आपका रसायन अच्छा चल रहा था, आप तो तीनों रसायन में बड़े अच्छे काम कर रहे थे, आपका हिंदी भी ठीक चल रहा था, अंग्रेजी आपका थोड़ा कमज़ोर था, संस्कृत भी आपका सही था, और सामान्य ज्ञान भी आपका सही था, और आप तो पेंटिंग वेंटिंग में भी भाग लेते, ठीक था, आपका गेम में कबड्डी बड़ा अच्छा था, फिर आप हॉकी भी उस समय खेल रहे थे वगैरह। आप ये तमाम चीज़ें, आप अचानक कहाँ गायब हो गया, अचानक कहाँ चला गया? तो मैंने कहा, मास्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे अंदर बड़े डर लगते हैं, बहुत भय लगता है। अब मैं किसी से बात करने खड़ा हो जाऊं तो पैर कांपने लगता है, और हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। बड़ी गजब हो गया है मेरी ज़िंदगी में, बड़ा न जाने क्या से क्या हो गया है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे रात दिन एक भय सताते रहता है कि मैं कहीं फेल हो जाऊँगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और तो उन्होंने मेरी नकारात्मक ऊर्जा को समझ लिया। उन्होंने मेरी नकारात्मक ऊर्जा को समझ करके मुझसे एक ही चीज़ कहा, आप एक काम करो, रोज़ 15 मिनट आंख बंद करके एक बिंदु पर ध्यान फोकस करो, त्राटक करो। एक बिंदु पर ध्यान फोकस करते हुए आप कुछ शब्द दोहराना। वो क्या है? ये कहना कि मैं मेरे अंदर में वह सर्वव्यापी मस्तिष्क और मेरा मस्तिष्क एकाकार है। ईश्वर की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है, और मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जिसको एक महामानव कर सकता है, देव कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, मैं भी वो कर सकता हूँ। मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा विश्वास भरा हुआ है, और मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, और मेरे अंदर में वो सारे खूबियाँ हैं जो एक शानदार आदमी में होता है। आप ऐसा मानसिक रूप से संवाद किया करो, और भरोसा कर लेना कि ईश्वर आपकी बात को सुनेंगे। आप भरोसा कर लेना, यकीन कर लेना, ईश्वर आपकी बात सुनेंगे। और आप एक दीपक जला करके आप 3 बार गायत्री मंत्र बोल लिया करो। तो मैं बोला, मास्टर साहब, मुझे तो गायत्री मंत्र पता नहीं है। तो उन्होंने बता दिया। अच्छा, त्राटक भी करना शुरू कर दिया, दीपक भी जला करके दीपक का त्राटक करना शुरू कर दिया, रोज़ 15 मिनट आधा घंटा करना शुरू कर दिया, और दैनिक कार्य में लगा रहा। पर एक दिन अचानक टीचर ने मुझको भाषण बोलने के लिए मेरा नाम अनाउंसमेंट कर दिया। खचाखच भरा हुआ मैदान था, मुझे लगता है कि करीब करीब 3000 विद्यार्थी भरे रहे होंगे। पूरी बड़ी मैदान, बहुत बड़ी मैदान, और बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, और एक लेखक आया हुआ था, बड़ी क्रांतिकारी लेखक था, बड़ा साहित्य लिखता था, शानदार था। अब मेरा नाम अनाउंस हो गया, उस भाषा पर, उस विषय पर मुझको बोलना था। अब मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, मैंने कुछ पहले से तैयारी भी नहीं की थी, मुझे कोई बताया भी नहीं गया था। अब मैं बड़ा दुविधा में फंस गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पर मास्टर साहब ने मेरा नाम अनाउंसमेंट किया है, मैं नहीं जाऊँगा तो उसकी बेइज्जती हो रहा है, और जाता हूँ तो मेरा हो जाता है, ठीक। लेकिन मैंने अपना बेइज्जती कराना कबूल किया। मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा, कुछ तो बोलूँगा, जो भी बोलूँगा देखा जाएगा। लोग हंसेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? लोग गाली देंगे, अरे इसके अलावा क्या करेंगे? लोग छीथू करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन भाषण तो मैं दूंगा, उनमें तो उतरा देने की काबिलियत भी नहीं होंगे, इसलिए तो नाम मेरा लिया है। ये धीरे से मेरे अंदर में एक अहंकार ने जन्म ले गया, स्वाभिमान के साथ में अहंकार भी आ गया, और ये सब मिनटों में हो गया। और मैं जा कर के माइक पकड़ा, और मेरी थोड़ी सी हाथ पैर कांप रहे थे, और मेरे मुंह से तो ठीक से उद्बोधन भी नहीं निकला। मैंने वो जो औपचारिकता होता है वो कुछ नहीं बोला, मैं सीधा सीधा विषय पर आ गया और बोलना शुरू कर दिया। बोलते बोलते मैं 15 मिनट तक बोलता चला गया, और अंत में मैंने ये कहा कि मैंने ये जो भी बोला है, जो बातें आपको इसमें से अच्छी लगे उसको ग्रहण कर लेना, और जो बुरी लगे उसको मेरी ओर लौटा देना, और जो मुझसे ज़्यादा बेहतर बोल सकता है इसके बाद मेरे वो भाई आए और इस बात को आगे एक्सप्लेन करें। मैंने इतना बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दिया। तालियां गड़गड़ाए, लोगों ने तारीफ़ किया, मुझे एक पेन पुरस्कार मिला,
यद्यपि मेरी भाषा में बहुत त्रुटियां थी। तो जो हमारे मुख्य अतिथि आए हुए थे, एक बड़ा साहित्यकार था, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी भाषा में तो त्रुटियों की भरमार है। तुम्हारा ठीक से हिंदी नहीं है, तुम्हारा ठीक से छत्तीसगढ़ी भी नहीं है, तुम्हारा ठीक से इंग्लिश भी नहीं है, पर भाषा को मारिए गोली। पर आपने जो बात बोली, आपने जो भावना बताया, आपने जो मूल तत्व को जो आप बोले हैं, वे बड़े गजब के हैं। और उसने मुझको धन्यवाद दिया। मैं उस दिन समझा कि मेरे अंदर में जो नकारात्मक शक्ति था, जो भय की शक्ति था, वो मुझको दबाए और दबोच के रखा था। मेरे अंदर की सारी कलाएं, मेरे अंदर की जितने भी तमाम कलाएं हैं, वो मुझको दबोच के रख दिए थे और मेरे टेटुआ को दबा के रख दिया था। मैं अपनी योग्यता भी नहीं समझ रहा था। उस दिन से मित्र, उस दिन से मैंने एक चीज़ समझ लिया कि अपने अंदर की जो भावना है उसको भयभीत ना करें। आपके अंदर में जो हार्ट है वो आपका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हार्ट है, इस बात का अनुभव करें। आप अनुभव करें कि वह ईश्वर की महाशक्ति की एनर्जी आपके एनर्जी से जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति में वो पावर है तो वो पावर आप में भी है। कोई व्यक्ति यदि अद्भुत है तो वो व्यक्ति आप हो सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि शक्तिशाली है तो आप हो सकते हैं। कोई व्यक्ति तमाम विषयों को जानकार है तो वह भी आप हो सकते हैं। कोई व्यक्ति शानदार मैथ्स जानता है तो आप भी जान सकते हैं। कोई व्यक्ति शानदार बायोलॉजी जानता है तो आप भी जान सकते हैं। कोई व्यक्ति शानदार इकोनॉमिक जानता है तो आप भी जान सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि शानदार काम कर सकता है तो वह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसी ईश्वर के उसी एनर्जी से आप भी जुड़े हुए हैं। आपका भी उसी समुद्र से नाता है, उसी एनर्जी से नाता है जिससे तमाम दुनिया के महारथियों का नाता है। यदि ये भाव आपके अंदर में आ जाए, ये प्रबलता से आ जाए और उसके शिद्दत से महसूस करने लग जाओ, उसके आपके रोम रोम में जिस समय वो शक्ति आपको अनुभव होने लगेंगे मित्र, फिर आप देखेंगे कि आपके लिए फिर कोई काम कठिन नहीं होगा। जूझेंगे, संघर्ष करेंगे, तमाम वो करेंगे, लेकिन अब यह जो संघर्ष होगा वो आपका आनंददायक होगा, वो आपको प्रफुल्लता वाला होगा, आपको विकास के लिए चलता होगा, आपको डेवलप करने वाला होगा, आपको सकारात्मक चीज़ें को ले जाएंगे, आपको उन्नति को ले जाएंगे, आपको प्रगति को ले जाएंगे और आपको अद्भुत शक्ति से नवाजेंगे। मित्र, वही संघर्ष एक डरा हुआ व्यक्ति करता है तो थक जाता है, टूट जाता है, और उसके जीवन में यदि वह कभी सफलता आ भी जाए तो सफलता उसके लिए मायने नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि तब तक वो इतना डरा और सहमा और इतना भयभीत रहता है कि अपनी खुशियां भी वो ठीक से मना नहीं सकता। तो यह एनर्जी का कमाल है मित्र। नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव थॉट, और सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक विचार। आपका विचार ही आपको उस ऊर्जा के पावर को बढ़ा देता है। तो मेरे मित्र, आप देखिए आपके साथ आपके लाइफ में कौन किसका मात्रा ज़्यादा है कि आप बात बात पर भयभीत हो जाते हो, सोच में पड़ जाते हो, कदम उठाने से डरते हो, बात करने से डरते हो, अपनी बात रखने से डरते हो, या लफाबाजी करते हो, या आलसी करते हो, या बहानेबाजी करते हो, या दुखित रह जाते हो, या पीड़ित रह जाते हो, या अपने कमजोरी किसी दूसरे के ऊपर माथा में मढ़ देते हो, किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हो। ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप में सकारात्मक एनर्जी लबालब भरा होगा। यदि ऐसा है तो अपने सकारात्मक एनर्जी का लेवल उठाइए, क्योंकि जो आपके पास ज़्यादा होगा वही आपका परिचय होगा। मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए धनराशि है तो लोग मुझको अमीर कहेंगे, लेकिन मेरे पास 100 करोड़ का कर्जा है तो मुझको दुनिया का सबसे गरीब कहेंगे। यदि मैं मांगते फिरूं तो लोग मुझको भिखमंगा कहेंगे, लेकिन यदि मैं देता फिरूं तो लोग मुझको दानी कहेंगे। तो जो आपका करने का ढंग है व्यक्ति के सामने में, वही आपका परिचय है। इसलिए आप अपनी सकारात्मक एनर्जी को समझिए। ये बहुत अद्भुत चीज़ें हैं और ये सामर्थ्यशाली चीज़ें हैं और ये एक चमत्कार से भर देने वाली चीज़ें हैं मित्र। तो इसकी गरिमा और इसकी महिमा को समझिए और अपने जीवन में सकारात्मक एनर्जी को सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू करें और वैल्यू समझें। और रोज़ का रोज़ 15 मिनट आप अपने सकारात्मक ऊर्जा से मिल लिया करें। रोज़ का रोज़ आप आंख बंद करके स्वयं के शक्ति से मिल लिया करें। रोज़ का रोज़ आप आंख बंद करके स्वयं की अद्भुत क्षमता से मिल लिया करें। बस एक बार आप अपने से मिल लिया करें, उसके बाद आपका पूरा 24 घंटा फिर वो आपके नियंत्रण में होगा, फिर आपके समझदारी में होगा, फिर आपके प्रगति में होगा, फिर आपके कौशल के विकास में होगा। फिर जिंदगी में कहेगा मौज है, मज़ा है, मौज है और मज़ा है। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार।